मैंने साहब से 2 रोज़ पहले ये सवाल पूछा कि आर्टिकल 63A की नज़रसानी केस की समाअत होने जा रही है। अगर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है तो ये तो बड़ा एक अजीब मामला शुरू नहीं हो जाएगा कि आप जो है वो 2/3 का आपके पास क्या इख्तियार रहेगा, फिर तो कोई 100 सीटें भी ले ले तो आप जो है वो 2/3 हासिल कर सकते हैं। PTI के लोग उठा लें, आप नून लीग के उठा लें, किसी को पकड़ लें, ज़ोर ज़बरदस्ती के मामले आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे रहे हैं। तो एतजाज़ साहब ने जवाब दिया कि सिर्फ ये पता चल जाए कि इस मुल्क में बेंच कौन सा बना है तो पता चल जाएगा कि फ़ैसला क्या आएगा। क्या ये बहुत बड़ा पाकिस्तानी अदालती सिस्टम का एक अलमिया नहीं बन गया कि जब बेंचेस बनने पर फैसले सामने आने लगे? ये बहुत दुख की बात है और एतजाज़ साहब हमारे असातिज़ा में से हैं और जो बात कह रहे हैं वो कयास आराई नहीं है, वो हकीकत बन गई है। और ये आज की बात नहीं है, आप पिछले वर्षों में देख लीजिए, जब भी बेंच की तश्कील होती थी उसी से पता चल जाता था कि टिल्ट किस तरफ जा रहा है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसीलिए मैं कई बरस से कहता आया हूँ, कई सालों से ये बात कहता चला गया हूँ और मेरी इंटरप्रिटेशन हमेशा यही रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बेंचेस में बैठने का कोई आइन में मुझे चीज़ नज़र नहीं आती। हाई कोर्ट के पास है, वहाँ बेंचेस का जिक्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है। अगर ये मेरी बात जो है मान ली जाती कई बरस पहले तो ये चेमगोइयाँ ना होती, ये एतराज़ात ना होते। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये कयास आराई नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है। अभी भी वक्त है इस सारे मामले को देखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारे के सारे जजेस इकट्ठे बैठ के तो फिर वो चीफ जस्टिस का पिक एंड चूज का वाला मामला और जजेस की बीच में जो है ये सारी डिविजन्स वगैरह जो है खत्म हो जाए। इसीलिए तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी जो बात की जा रही है वो यही है कि वो बेंचेस नहीं बैठेंगे, वो एक ही कोर्ट होगा, यानी वो सारे मिल के फैसला करेंगे। लेकिन जब आप सीनियरिटी खत्म कर देंगे सर, आप सीनियरिटी खत्म कर देंगे तो पिक एंड चूज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर तो जो हुकूमत होगी वो तो अपनी मन मर्जी करेगी ना, फिर वो तो एक नया आप प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं। अरे नहीं, देखिए सीनियरिटी कहाँ आपने खत्म की। देखिए सीनियरिटी इज वन ऑफ दी, इसको सिर्फ एक यही तो टेस्ट नहीं है। सीनियरिटी तो एक एलिमेंट है, एक वो उन मुख्तलिफ अवामिल में से एक चीज है, एक अमल है जिसको आपने देखना है। सीनियरिटी कम फिटनेस एंड ट्रैक रिकॉर्ड, ये तीनों चीजें हर जगह पे हैं। फौज में नहीं है क्या आपके सिविल सर्विस में नहीं है क्या? सारी ही चीफ सेक्रेटरी जो है वो सबसे सीनियर पे लगाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ना होना चाहिए। और अभी भी आप देखें कि आपने जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का लगाया तो वो खातून लगाई और वो तीसरे नंबर से उठा के लगाई। तो कौन सा बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा नहीं होता। याद रखिए ये बिल्कुल गलत बात है कि आप कहें कि किसको आपने कौन लगा रहा है। देखना है किसको लगाया जा रहा है, सही। ये है इम्पोर्टेंट। और इंडिपेंडेंस दो तरह की है। एक इंडिपेंडेंस है एक्सटर्नल फैक्टर से, जहां पे कोई इन्फ्लुएंस हो। और आपने देखा कि इवन 6 जजेस जिन्होंने बात की वो क्या उन्होंने कहा कि हमने अंडर इन्फ्लुएंस फैसले किए। उन्होंने कहा कि हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। और सजेशन तो ये है कि उसके लिए भी मदावा किया जाए, उसके लिए भी आइन में आप लिखें कि जहां पे उनका मुआवजा हो सकता है तो उनके ऊपर जो प्रेशराइज उनको करना चाहे उनका भी मुआवजा होना चाहिए। तो आई गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एज ए कोलिजियम बैठेगी, सारे इकट्ठे बैठेंगे। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक है कि कलेक्टिव जब आप बात करते हैं तो कलेक्टिव विजडम से आप इंफॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। और उसमें इंडिपेंडेंस की मैंने बात की आपसे, तो मैंने आपसे एक सिर्फ फैक्टर बोला और वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरा इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा जुज है और वो जुज याद रखने वाला और अमल करने वाला है कि अपनी पसंद और नापसंद, अपनी जाती सोच, अपनी जाती फिक्र से हट के फैसला करें और फैसला करें कानून
और आइन के मुताबिक। लेकिन इस वक्त तो बहुत ज्यादा मामला कंट्रोवर्शियल आप देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को लेकर तहरीक इंसाफ के साथ उनको जोड़े, बल्कि तहरीक इंसाफ खुद उनको जोड़ रही है। खान साहब खुद कहते हैं कि वो आएंगे तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले हैं वो भी होने लगेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी, हम आ जाएंगे। मतलब कि ये सियासी जमातें क्यों जजिस को, आने वाले चीफ जस्टिस को, काजी फैज़ ईसा जो जाने वाले हैं, अगर वो कहते हैं कि ये रुक गए तो हमारे तो इनसे तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है, हुकूमत कहती है मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं। मतलब कि ये सियासी जमातों का कसूर नहीं है कि जजिस को, ऐसी पर्सनालिटीज को आप अपने साथ जोड़कर पहले से कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? सियासी जमातों का बिल्कुल कसूर है, लेकिन सिर्फ वो कसूर ज़बानी नहीं है, वो कसूर इसलिए है क्योंकि जब उनको मौका, अभी भी अगर मौका मिले और मिल रहा है, अगर 2/3 अक्सरियत इकट्ठी हो जाती है, अक्रॉस दी आइल्स हो जाती है, सारे मिल के बैठते हैं, तो आइन को इस तरह तरमीम करें कि ये चीज ही खत्म हो जाए। क्यों हम इकट्ठा उनको नहीं बिठाते? सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी बैठे, उसमें बेंचेस का तस्वर खत्म कर दीजिए, ये सारे इतराज़ात खत्म हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल 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 सही। इसमें बात ये कि आप सियासी चीजों को क्यों लेके जाते हैं कोर्ट में? आप खुद क्यों नहीं पार्लियामेंट के इजलास बुलाते और पार्लियामेंट बैठी रहे और अपना काम करती रहे? मैंने तो ये भी सजेस्ट किया था कि पार्लियामेंटेरियन से आप इख्तियारात ले लें डेवलपमेंट के, फंड्स उनको ना, आप उनको सिर्फ लेजिस्लेशन पे लगाएं। और आपने फ्लोर क्रॉसिंग की बात की, 63A में जो है, जो फैसला किया गया कल, वो लगा हुआ है। मैं इसके ऊपर कोई लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जो 63A है वो फ्लोर क्रॉसिंग को कंडेम करता है, वो रोकता है। और लेकिन ये है कि आप जब ये सारा अमल कर लें तो आप अपनी सीट जो है वो खो बैठेंगे, आपका वोट शुमार होगा। क्यों शुमार होगा? क्योंकि आप अपने एक नजरिया का इजहार कर रहे हैं और उसके एवज अपनी सीट खो रहे हैं। सही सही। इलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन को क्या इससे पहले आपने तारीख में इस तरह अदालती फैसलों के सामने खड़े होते देखा है? आपको याद है 12 जुलाई का फैसला, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना, उसके बाद वजाहती ऑर्डर आना, उसके बाद फिर वजाहत मांगना, फिर तफसीली ऑर्डर आना, फिर वजाहत मांगना। मतलब कि इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है या दबाव का शिकार है? आपको पता है स्पीकर साहब ने भी खत लिखा, उधर से भी प्रेशर है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स। ये कंफ्यूजन, वाकई कंफ्यूजन का शिकार है इलेक्शन कमीशन या प्रेशर है पार्लियामेंट का? देखिए, मैं बताऊं आपको, पार्लियामेंट का कोई प्रेशर नहीं है। पार्लियामेंट जो है उसको अपना काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं सही तरीके से कर रही, उनको लेजिस्लेशन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर लाजिम है कि वो आइन और कानून की पाबंदी करे। तो कानून जब तब्दील कर दिया गया, और जाहिर है वो कंफ्यूजन तो हो जाएगी। देखिए, किसी भी जजमेंट के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जिसमें डिक्लेरेशन दिया जाता है, वो सारी बात की जाती है। दूसरा होता है डायरेक्शंस देना, और डायरेक्शंस में जब वो एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर कोई मामला ऐसा हो जिसके अंदर आपने डिक्लेरेशन दे दी लेकिन एग्जीक्यूशन अभी उसका ऑर्डर की नहीं हुई और कानून चेंज, तो फिर वो जो जजमेंट है वो इनइफेक्टिव हो गई। ये नहीं कि वो नल एंड वॉइड हो गई, नहीं, नल एंड वॉइड नहीं होती। अच्छा। लेकिन वो इनइफेक्टिव हो जाती है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, और मैं लंबी लीगल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। देखिए, एक सजाए मौत किसी को दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सदर मुमलिकत का इख्तियार है ना कि वो कम्यूट कर दें, पार्डन कर दें। तो क्या होगा? वो जजमेंट तो नहीं खत्म हो गई, सही, लेकिन इफेक्ट नहीं हुआ, यानी उसको फांसी नहीं मिलेगी, है ना? सही। तो क्या हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक हो गई। तो आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद पार्लियामेंट कानून साजी कर लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली है। That is right. इसको आसान अल्फाज में यही कहेंगे कि ना सुप्रीम कोर्ट की इसमें तस्दीक हुई है,
मजाक उड़ाया गया है। लेकिन इसका दूसरा एंगल अगर इसको दूसरे पहलू से देखें, किस तरह तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी हुकूमत को अच्छा नहीं लगेगा। आज ये बैठे हैं, कल को कोई और बैठे होंगे, उन्हें नहीं पसंद आया फैसला, वो कानून साजी कर लेंगे और कहेंगे क्योंकि हम कानून ले आए, आपका फैसला हम नहीं मानेंगे। तो ये भी प्रेसिडेंट भी तो नेगेटिव, इसका भी तो पहलू दूसरी तरफ है ना। आप गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। नहीं, ये अभी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं 1986 का एक केस से शुरू हुआ ये मामला। 1986 सुप्रीम कोर्ट मसले रिव्यू पेज 1917 है, अल समरेज का उस केस का नाम है, पढ़ लीजिए। उसमें कस्टम्स एक्ट के तहत एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और 31 कस्टम्स एक्ट 1969 में तरमीम कर के उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया, यानी इनइफेक्टिव कर दिया। अच्छा। उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद बहुत सारे, अभी पिछले दिनों ये क्या फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर ऑफ द रोल है, था ना। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आया तो वो जजमेंट है, उसका इफेक्ट नलीफाई नहीं, क्या हो गया। सही, ये होता है, सारी दुनिया में है। देखिए, अगर कोई कानून बना सकता है तो उस कानून को खत्म भी तो कर सकता है ना। सही। तो ना तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ना लड़ाई की बात है, ना झगड़े की बात है, टॉलरेंस की बात है। सही बात है से सोचने और समझने की।